हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब पैसा कब देता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमने सोचा कि इस पे वीडियो क्यों ना बना दिया जाए ताकि आप सभी लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जा सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए और आपको पता चल सके यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से बेगिनर से लेकर के एकदम मोनेटाइजेशन तक सारी प्रक्रियाओं को कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में कि YouTube पैसा कब देता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में बताएंगे कि YouTube का पैसा कब आता है। तो चलिए, अगर YouTube पे आप वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे ये हो गया आपका चैनल का नाम। सबसे पहले बनाएंगे और YouTube चैनल बनाएंगे। जैसे ही चैनल बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे 3 क्राइटेरिया होती है। 3 क्राइटेरिया क्या होती है? ये YouTube का YPP के नाम से जाना जाता है, यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम। कुछ इस प्रकार से इस चीज़ को जाना जाता है, YouTube मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है वॉच टाइम, तो ये होता है 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका ये 2 चीज़ें मिल करके आपके चैनल को मोनेटाइज करती है। यानी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यदि आपका लॉन्ग वीडियो, ये है दोनों चीज़ें लॉन्ग वीडियो के लिए। अब यही चीज़ें अगर आपका शॉर्ट्स चैनल है तो शॉर्ट्स चैनल है तो इसमें 3 मंथ के अंदर आपका, यानी कि 90 डेज के अंदर आपका 10 मिलियन का व्यूज कंप्लीट होना चाहिए। शॉर्ट्स वीडियो यदि है आपका तो 3 मंथ के अंदर 90 दिन के अंदर 10 मिलियन का व्यूज का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। और ये 1000 सब्सक्राइबर, ये नहीं काउंट होगा। यदि आपका शॉर्ट्स चैनल है तो ये काउंट नहीं होगा, ये और ये। और उसके बाद यदि लॉन्ग वीडियो है तो ये काउंट नहीं होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये और ये मिल करके आपके चैनल को मोनेटाइज करेंगे। तो ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी। बाकी कुछ लोगों को इस प्रक्रिया में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये 2 लाइन आपके YT स्टूडियो में दिखते हैं। ये 2 लाइन क्या होती है? यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर और यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर। और ये बढ़ते 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 ये प्रोग्राम, ये चीज़ें कंप्लीट होती है, यानी कि सब्सक्राइबर वाली लाइन, ये ग्राफ कंप्लीट होती है। और दूसरी चीज़ें होती है ये वॉच टाइम का। तो यहाँ पे 0 वॉच टाइम से लेकर के 4000 आवर्स का वॉच टाइम होता है यहाँ पे। तो कुछ लोग कहते हैं ये टाइमिंग की बात करें तो 365 डेज, यानी 1 साल के अंदर आपको ये कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यदि हमारा 1 साल से अधिक हो गया तो हमारा क्या होगा, कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यहीं पे सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो सब्सक्राइबर तो आप कभी भी कंप्लीट कीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल किसी भी साल में कंप्लीट कीजिए, इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा उसके बाद YT स्टूडियो से ये ग्राफ आपका ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप वो क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं। ये क्राइटेरिया बचा रह जाता है जब वॉच टाइम आपका कंप्लीट अभी नहीं हुआ रहता है। चाहे तो ये 0 व्यूज से लेकर के ये 10 मिलियन, तो ये चीज़ें बची रह जाती है। शॉर्ट्स है तो इस पे चलेगा, इस पे काउंट होगा आपका। और लॉन्ग है तो इस पे काउंट होगा। ये लॉन्ग के लिए, ये शॉर्ट्स चैनल के लिए। तो दोस्तों, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होगी। देखिए, जानकारी में कोई भी कमी नहीं होगी। हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड वाले यूट्यूबर जो हो थोड़ा सा बहुत VIP करके कलर्ड करके इसको बताएं, लेकिन यही चीज़ें जानकारी आपको सेम मिलेगी, यही चीज़ें मिलेगी। सब्सक्राइबर वॉच टाइम और ये शॉर्ट्स लॉन्ग्स, ये सारी जानकारी वहीं मिलेगी। बस थोड़ा सा प्रस्तुत करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। डिजिटल बोर्ड है तो वो PDF बना करके काफ़ी हाईलाइट करके रंग बिरंगा करके बता सकते हैं। हम बस इतना ही कर रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे जब बता रहे हैं तो फिर
थोड़ा सा ऐसे लिख करके बताना। तो ये हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जानकारी में आपको कमी नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। और तो हम बात कर रहे थे वॉच टाइम के बारे में। तो मान लीजिए कि आपका 2 महीने यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ तक आपका 1 साल में आपका पहुँच गया, यानी कि मान के चलिए 3700 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी भी चैनल आपका मोनेटाइज तो होगा नहीं जब तक 4000 वॉच टाइम। अब यहाँ पे आपका 1 साल खत्म होने वाला है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि ये 1 जनवरी से लेकर के 30 दिसंबर तक आपका ये चीजें हो गया, ठीक है। और आपका 3700 वॉच टाइम टोटल कंप्लीट ही हुआ, टाइमिंग तो खत्म हो गया 365 डेज। अब कैसे आपका चैनल मोनेटाइज होगा? तो ये क्या होता है कि अब आपका ये मान लीजिए कि ये फरवरी में 2 मंथ एक्स्ट्रा लग गया, 2 मंथ एक्स्ट्रा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जनवरी और फरवरी, मान लीजिए इसमें आपने 100 हावर्स वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था, ये चीज़ें आपका कट जाएगी और आगे का जो 2 मंथ होगा वो जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ से अब यहाँ से 1 दिन और उसके बाद ये 365 डेज काउंट होगा। यानी कि अब ये आपका चैनल तो बना था 1 जनवरी को, लेकिन 2 मंथ में ये कंप्लीट नहीं हो पाया, इसके वजह से अब आपका यहाँ से यहाँ के बीच में काउंट होगा। कहने का मतलब यह है कि आज से जितना 365 डेज जितना भी हो जाए, भले से आपका चैनल 4 साल पहले का बना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज से काउंट होगा 365 डेज के अंदर। अगर 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस सब्सक्राइबर और वॉच टाइम का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या होता है कि सब्सक्राइबर 1000 और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, तो उसके बाद YT स्टूडियो पे ये YPP का प्रोग्राम देखने को मिलता है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के नाम से। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है मोनेटाइजेशन के लिए। उसके बाद मोनेटाइज के लिए अपना तो प्रोसेस कुछ होता है, 3 से 4 दिन लग जाते हैं उसमें प्रोसेस होने में। उसको 2-3 स्टेप होता है, बहुत आसान सा होता है। स्टार्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद बेसिक से कुछ जानकारी मांगी जाती है, उसको फिल करके उसके बाद 3 से 4 दिन लगते हैं ये प्रोसेसिंग में, कभी कभी 1 वीक भी लग जाता है। अब इसमें सारे कंटेंट आपके जेन्युइन रहते हैं, ना कॉपीराइट, ना कुछ स्ट्राइक, ना कुछ कोई रीयूज कंटेंट वगैरह की समस्या नहीं होती है। सारा चैनल आपका फ्रेश रहता है, वीडियो फ्रेश रहता है, तो बिना किसी प्रॉब्लम्स की ये चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है। नहीं तो किसी का जो रीयूज कंटेंट या कॉपीराइट की समस्या होती है तो उनका प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है, वो भी बाद में वो वीडियो हटा देने पे वो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। तो अब तक तो अब हमारा मोनेटाइज हो चुका है चैनल, ठीक है। अब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा। उसके बाद जो भी हमारे वीडियोस पे व्यूज आएंगे उसका वो अर्निंग बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद $10 तक आपको अर्निंग ऐसे ही वीडियो अपलोड करना है। $10 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद एक गूगल एडसेंस की प्रोग्राम चलती है। तो ये चीज़ें तो आप हटा देते हैं। अब ये हमको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ये कब होगा? मोनेटाइज होने के बाद। और $10 जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। और अकाउंट बनाने के बाद उसमें पिन वेरिफिकेशन होता है, उसमें आईडी वेरिफिकेशन होता है। आईडी वेरिफिकेशन में पैन कार्ड जरूर लगाइएगा। ये बात की प्रोसेस है, उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन बेसिक सा आइडिया आपको दे देते हैं कि गूगल एडसेंस बनाएंगे और $10 हो जाएगा। ये तभी बनता है और उसके बाद इसको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद, बनने के लिए तो पहले भी बना लेंगे, लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं है, तब तक ऐड नहीं होगा जब तक आपका $10 कंप्लीट नहीं होगा। और गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन के 2 ऑप्शन हैं, एक ऑफलाइन, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर लेकर के स्पीड पोस्ट का वो वीडियो बनाते हैं, अपना वो उत्सव मनाते हैं, तो वो सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं। तो उसकी अब कोई ज़रूरत भी नहीं है, चाहेंगे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप ऑनलाइन कर लीजिए। ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़ा सा फीलिंग आपको आती है कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा मोनेटाइज हो चुका है, गूगल एडसेंस पिन आ चुका है, तो ये चीज़ें खुशियाँ होती है। लेकिन आप ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें मात्र 2 से 3 दिन या कभी कभी 24 घंटे के अंदर आपका पिन वेरिफिकेशन, ये सारा गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन ऑफलाइन करेंगे तो उसमें 25 से 30 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो बाकी
ऐसे ही डॉलर बनते रहेंगे। और जब उसके बाद ये चीज़ें हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक और ग्राफ स्टार्ट होता है। ये ग्राफ का नाम है, एक और ग्राफ स्टार्ट होता है और ये आपके अर्निंग में चलता है। किसमें? यूट्यूब अर्निंग वाले ऑप्शंस में। जैसे ही अर्न के ऑप्शंस पे वाईटी स्टूडियो में देखिएगा, क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जीरो से लेकर के यहाँ पे $100, $0 से लेके $100 तक ये ग्राफ चलता है। और ऐसे करके ये ग्राफ बढ़ते 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 बढ़ते, यहाँ पे हमने कई वीडियो डाला है जिसमें इस ग्राफ के बारे में, तो वहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे ही ये $100 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये आपका जो भी अकाउंट वेरिफिकेशन वगैरह या पिन वेरिफिकेशन गूगल एडसेंस में अकाउंट नंबर डालेंगे, उसमें आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनिमम $100 आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपका ये पैसा आपके अकाउंट में आना स्टार्ट होता है। तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस। तो एक बार समरी के रूप में और बता देते हैं कि सबसे पहले आप अपना एक चैनल बनाएंगे। चैनल बनाने के बाद वाईटी पार्टनर प्रोग्राम स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 हावर्स का वॉच टाइम लॉन्ग वीडियो के लिए ज़रूरत पड़ती है, तब उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। अगर शॉर्ट वीडियो है तो 3 महीने के अंदर 10 मिलियन का व्यूज़ का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है और 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। उसके बाद यहाँ पे ये ग्राफ आपका चलता है और ये सब्सक्राइबर का ग्राफ होता है और ये 1000 जैसे ही कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वॉच टाइम के लिए टाइम बाउंडेशन दिया गया है। 365 डेज के अंदर ही आपका 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ये अर्निंग का ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद ये गूगल एडसेंस का प्रोसेस होने के बाद ये अर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद $10 आता है, $10 पे वेरिफिकेशन होता है गूगल एडसेंस का। उसके बाद यहाँ पे $100 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका चैनल का पैसा आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा प्रोसेस आपका यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर के, मोनेटाइजेशन से लेकर के, सब्सक्राइबर कंप्लीट से लेकर के, वॉच टाइम कंप्लीट से लेकर के $100 कंप्लीट तक का प्रोसेस। और इसके बाद आप एक यूट्यूबर बन जाते हैं और ऐसे ही वर्क करते रहेंगे, अर्निंग आपकी होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और यदि आप अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट आप नहीं किए तो जरूर कीजिए और वर्क कीजिए, किसी भी फील्ड का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई कैटेगरी आप पे थोप नहीं रहा हूँ। जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी आप काम करते हो, जो भी मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी एक बैकअप ऑप्शंस में रख लीजिए। और पैसिव इनकम का ये मुझे लगता है कि बेस्ट स्रोत है और थोड़ी सी मेहनत से आपको ये सफलता दिलाएगी और ये पैसिव इनकम का स्रोत है। बाकी आप कहीं मजदूरी करेंगे तो जब तक मजदूरी करेंगे तभी तक का आपको अर्निंग मिलेगा। लेकिन ये ऐसा फील्ड है, पैसिव इनकम का स्रोत है कि आप बना करके वीडियो ये 10 मिनट 20 मिनट के बना के सो जाएंगे, जब तक वीडियो ज़िंदगी भर चलता रहेगा तब तक अर्निंग होता रहेगा। तो ये है सोशल मीडिया और पैसिव इनकम का पावर। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।